जय गुरु। 4 गढ़पार रोड, परमहंस योगानंद जी का आवास, जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, एपीसी रोड के काफ़ी करीब है। गुरु जी अपने किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखते हैं, एक दिन प्रातःकाल मैं इस दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना करने बैठ गया कि भले ही प्रार्थना करते करते मैं मर क्यों ना जाऊं, पर जब तक ईश्वर की आवाज़ नहीं सुनूंगा तब तक प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। मैं ईश्वर से आशीर्वाद एवं आश्वासन चाहता था ताकि मैं पश्चिम के आधुनिक भौतिकवाद और व्यावहारिक उपयोगितावाद के कोहरे में कहीं खो ना जाऊं। अमेरिका जाने का तो संकल्प मेरे मन ने कर ही लिया था, पर साथ ही ईश्वर की अनुमति और आश्वासन वाणी सुनने के लिए वह और भी अधिक कृत संकल्प था। बार बार उठने वाली सिसकियों को दबाकर रखते हुए मैं प्रार्थना करता ही रहा। कोई उत्तर नहीं। मध्याह्न होते होते प्रार्थना की उत्कटता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तीव्रता की वेदना के दबाव से मेरा सिर चकराने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब अपनी आंतरिक उत्कटता को और अधिक बढ़ाकर एक बार भी यदि रोया तो मेरा सिर फट जाएगा। ठीक उसी क्षण गढ़पार रोड पर स्थित मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सन्यासियों की तरह केवल एक कटी वस्त्र धारण किया हुआ एक युवक वहां खड़ा है। उसने घर में प्रवेश किया। वे अवश्य ही बाबा जी होंगे। स्तब्ध होकर मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरे सामने खड़े उस व्यक्ति का चेहरा लाड़ी महाशय जैसा ही दिख रहा था। मेरे मन में उठे उस विचार को उन्होंने उत्तर दे दिया, हाँ, मैं बाबा जी हूँ। वे अत्यंत मधुर आवाज में हिंदी में बोल रहे थे। गुरुजी के छोटे भाई के पोते सोमनाथ घोष और उनकी पत्नी श्रीमती सरिता घोष अभी 4 गढ़पार रोड पे रहते हैं। इसी घर के ऊपर अटारी से गुरुजी ने भगवान को प्राप्त किया और इसी अटारी के खिड़की से उन्होंने अपना सामान नीचे भेजा था। इसी 4 गढ़पार रोड पर बाबा जी उनको दर्शन देने भी आए थे। 4 गढ़पार रोड के ठीक पास योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक ध्यान केंद्र है, 17/1 पीताम्बर भट्टाचार्य लेन के पास। ये पहला स्कूल है जहाँ पे गुरुजी अपने दोस्तों के साथ ध्यान किया करते थे और उनके प्रार्थना के स्वरूप जगन माता ने उन्हें यह ध्यान केंद्र दिया था। गुरुजी अक्सर अपने दोस्तों तुलसी बोस और दूसरों के साथ यहाँ पर ध्यान किया करते थे और यहीं पे साधु सभा और अपना पहला स्कूल शुरुआत किया था। गुरुजी के घर के ठीक सामने कलकत्ता डी फैंडम स्कूल भी है, जिसका उन्होंने वर्णन अपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में भी किया है। यहाँ वो खेलने के लिए भी आया करते थे, यहाँ के ग्राउंड में। 4 गढ़पार रोड के ठीक निकट ही 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट का भी भवन है, जहाँ पे गुरुजी की माँ रहती थी और इसी भवन में उनका देहांत भी हुआ था। यहीं पे बाद में प्लवनशील साधु रहा करते थे। गुरुजी लिखते हैं, ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते हैं कि मैं प्रायः उनसे मिलने जाता हूँ। मेरे इस कथन से उपेंद्र के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ते देख मैंने उसे और भी बातें बताना शुरू किया। उनके कई कमाल मैंने देखे हैं। पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायाम विधियों में वे निष्णात हैं। एक बार भादुड़ी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से किया कि लगता था मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो। फिर उन्होंने गर्जन करते श्वासोच्छ्वास को बंद कर दिया और वे एक अति चेतनता की एक उच्च अवस्था में निश्चल बैठ रहे। तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने सुना है कि वे कभी घर के बाहर नहीं निकलते। उपेंद्र के स्वर में कुछ
स्नेहता झलक रही थी। वास्तव में यह सच है। हमारा अगला तीर्थ स्थल श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी स्मृति मंदिर, जो श्री रामपुर में श्री युक्तेश्वर गिरी जी का आश्रम है, ये है। मेरा मुख्य आश्रम श्री रामपुर में रायघाट लेन में है। यहाँ मैं केवल थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने आया हूँ। ये स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी ने गुरु जी को बनारस में कहा था। भगवान की अपने भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था। श्री रामपुर कोलकाता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी उस इलाके में कभी मुझे अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यात्रा करके लाहिड़ी महाशय की स्मृतियों से पुनीत प्राचीन नगरी काशी आना पड़ा। इस नगरी की धरती को बुद्ध, शंकराचार्य और अनेकानेक योगियों, अवतारों की चरण रज ने भी पवित्र किया है। गुरु जी लिखते हैं, तुम आ गए। श्री युक्तेश्वर जी ने बरामदे के पीछे स्थित बैठक में बिछे हुए व्याघ्र चम्र पर बैठे बैठे ही मुझसे कहा। उनका स्वर ठंडा था, ढंग भाव शून्य। जी गुरुदेव, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूँ। झुककर मैंने उनका चरण स्पर्श किया। गुरुजी के 4 गरपार रोड घर के बहुत ही निकट बोस इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर गुरुजी ने जगदीश चंद्र बोस के साथ भेंट करी थी और उनके बारे में भी उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। हमारा अगला तीर्थ स्थल दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। गुरुजी लिखते हैं, अचानक मन में एक प्रेरणा उठी। मैंने कहा, कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए राजी कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देंगी, परंतु उन्हें वहाँ ले जाने के हमारे इस उद्देश्य के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। आशान्वित होकर दीदी सहमत हो गई। दूसरे दिन तड़के ही रमा दीदी और जीजा जी को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अपर सर्कुलर रोड से हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली जा रही थी और मेरे जीजा जी सतीश चंद्र बोस गुरुओं की योग्यता का उपहास करने में आनंद ले रहे थे। जगन माता के इस पवित्र मंदिर में बहुत बड़े बड़े साधु संत आए हैं और इस मंदिर प्रांगण में श्री रामकृष्ण परमहंस का एक पवित्र कमरा है, जहां आप ध्यान कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। हमारा अगला तीर्थ श्री रामपुर रॉय घाट है, जहां पर युक्तेश्वर गिरी जी को बाबा जी ने दर्शन दिया था। यहाँ इस पवित्र गंगा के किनारे बरगद पेड़ के नीचे बाबा जी की मंडली आई थी और जब स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी ने होली साइंस पुस्तक को कंप्लीट किया था, उसके बाद यहाँ पर उन्हें बाबा जी का दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नमस्कार स्वामी जी। परम गुरु की मधुर आवाज़ गूंज उठी और मुझे विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपने सफलतापूर्वक अपनी पुस्तक पूरी कर ली है। अपने वचन के अनुसार मैं आपको धन्यवाद करने आया हूँ। अत्यंत तेजी से धड़कते हृदय के साथ मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हमारा अगला तीर्थ योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का शाखा मठ दक्षिणेश्वर, जो कि गंगा के किनारे UN मुखर्जी रोड पर बसा हुआ है। इस आश्रम की स्थापना परमहंस योगानंद जी के द्वारा सन 1939 में की गई थी और ये भारतवर्ष में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और इसके सारे स्कूलों और आश्रम का रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है। ये बहुत ही सुंदर आश्रम है। यहाँ पे रहने के कमरे बने हुए हैं और गंगा के किनारे बसा यह आश्रम बहुत ही खूबसूरत है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो उन्होंने कला में पूरा किया था,
स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से सन 1915 में, और बाद में श्री रामपुर कॉलेज से उन्होंने आर्ट्स में मास्टर कर अपना स्नातक की डिग्री उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स श्री रामपुर कॉलेज से किया था। यह श्री रामपुर कॉलेज स्वामी युक्तेश्वर जी के आश्रम के काफ़ी निकट बसा हुआ है। हमारा अगला तीर्थ बेलूर में स्थित रामकृष्ण मिशन का आश्रम और मठ है, जिसे बेलूर मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही सुंदर विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ मठ है। यहाँ रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा और स्वामी विवेकानंद जी के रहने का आवास और उनकी समाधि स्थल भी है। यह रामकृष्ण मिशन का मेन हेडक्वार्टर है, और आप जब भी कलकत्ता आएँ तो इस स्थल को भी आप अपने तीर्थ में जरूर शामिल करें। यहाँ की संध्या आरती बहुत ही अच्छी होती है, और आप यहाँ आकर पवित्र गुरु के सानिध्य का आनंद लें और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से बोट लेकर भी आप यहाँ आ सकते हैं। गुरु जी के पिताजी लेट भगवती चरण घोष की कांस्य प्रतिमा रेलवे एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के हेडक्वार्टर गार्डन रीच में स्थापित की गई। 2020 में आप इस कांस्य प्रतिमा का भी दर्शन गार्डन रीच में जाकर कर सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव काली घाट का काली मंदिर है, जिसके बारे में गुरु जी लिखते हैं, जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़ों से या उनके अभाव से ऐसा लगता था कि वह कोई परिव्राजक साधु था। तो मेरे दोस्तों, गुरुजी के भक्तों, ये सारी जगह कलकत्ता में है जहां आप तीर्थ के लिए पधारें।